हेलो, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप लोग। आई एम तनुजा टकवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फर्टिलिटी मसाज के बारे में। फर्टिलिटी मसाज आपको कैसे करनी है, फर्टिलिटी मसाज के क्या स्टेप है, फर्टिलिटी मसाज को स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ फर्टिलिटी मसाज है क्या, उसके क्या फायदे हैं। सी गाइस, फर्टिलिटी मसाज एक नेचुरल थेरेपी है। जिन फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने में परेशानी आ रही है किसी रीज़न की वजह से, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस या पीसीओएस हो गया है, या एंडोमेट्रियम लाइन बहुत थिक नहीं है जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फर्टिलिटी मसाज। फर्टिलिटी मसाज के बहुत से फ़ायदे हैं। फर्टिलिटी मसाज आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करती है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फंक्शंस को सही करती है, फीमेल की बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है, बर्थ के लिए तैयार करती है। जिन फीमेल की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो गई है जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज को भी सही करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जिन फीमेल की ओवरीज में सिस्ट हो गए हैं पीसीओएस की वजह से, वो सिस्ट को श्रिंक करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और जिन फीमेल को फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है तो उसे भी सही करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके साथ साथ जिन फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर है, कई महीने तक आती नहीं है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी रेगुलर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है फर्टिलिटी मसाज। फर्टिलिटी मसाज आपकी पूरे पेल्विक एरिया पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे काम करती है, जिससे एक फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने में ईजी हो जाता है। इसके साथ साथ जिन फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंजरीज आ गई हैं या स्कार्स हैं, उसको भी सही करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो गाइज, फर्टिलिटी मसाज को आपको, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कब इसे करना है और कब नहीं करना है। फर्टिलिटी मसाज को आपको पीरियड्स में तो बिल्कुल नहीं करना। जो 5 और 7 दिन की पीरियड्स होती है एक फीमेल को, उस टाइम पे बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद के टाइम पीरियड पे आपको करना है। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। ओव्यूलेशन के टाइम नहीं करना, फर्टाइल डेज के टाइम नहीं करना, बीच के टाइम पे करना है। और फर्टिलिटी मसाज आपको हमेशा एम्प्टी स्टमक करनी है, ये याद रखिएगा। और फर्टिलिटी मसाज के लिए हमेशा कैस्टर ऑयल का यूज़ कीजिए, क्योंकि कैस्टर ऑयल बेस्ट ऑयल होता है फर्टिलिटी मसाज के लिए। तो मैं आगे आपको बता रही हूँ उसको क्या स्टेप्स हैं। सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जिससे आप नेचुरली कंसीव कर पाएँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है पीसीओएस रिलेटेड या फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज हो गई हैं जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फर्टिलिटी मसाज कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो चलिए गाइज, मैं आपको इसके स्टेप्स बताती हूँ आपको करने कैसे हैं। सो गाइज, सबसे पहले फर्टिलिटी मसाज करने के लिए आपको ऐसे लाई डाउन करना है। आप बेड पे करिए, आप फ्लोर पे करिए, कंफर्टेबल सी ऐसे आपको लाई डाउन करना है। और उसके बाद जो आपके घुटने हैं उसके नीचे एक पिलो डालना है, ताकि जो आपका पेल्विक एरिया है वो ऊपर आ जाए और आपको फर्टिलिटी मसाज करने में ईजी हो। सो गाइज, अब मैं सबसे पहले आपको पोजीशन बता देती हूँ पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो आपको समझ आएगा कि आप कहाँ पे मसाज कर रहे हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको यूट्रस की पोजीशन बताती हूँ कि कहाँ पे लोकेटेड होता है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे आपका यूट्रस है। उसके लिए आपको देखिए क्या करना है, जो आपकी नाभि है, नेवल जिसे बेली बटन भी बोलते हैं, उस पर आपको अपने हैंड की 2 फिंगर्स को रखना है और एक वी बनाना है नीचे की तरफ करके डाउनवर्ड्स। जहाँ पे आपकी ये सारी फिंगर्स मिलेंगी तो वहीं पे आपका यूट्रस लोकेटेड है। दोबारा से मैं आपको समझा रही हूँ, जो आपकी नाभि है वहाँ पे दोनों थंब को रखना है और एक वी बनाना है नीचे की तरफ, और जहाँ पे आपकी ये सारी फिंगर्स मिल रही हैं वहाँ पे आपका यूट्रस लोकेटेड है, यानी आपका यूट्रस ये है। देन अब मैं ओवरीज की पोजीशन आपको बताती हूँ। ओवरीज की पोजीशन के लिए आपको नाभि से 4 इंच नीचे जाना है। देन 3-3 इंच आपको लेफ्ट और राइट, 2 ओवरी होती है लेफ्ट और राइट में, यानी आपकी जो ओवरी है यहाँ पे है, एंड यहीं पे आपका फेलोपियन ट्यूब भी होता है ओवरी के थोड़ा सा बाहर। तो ये आपकी ओवरीज, ये आपके फेलोपियन ट्यूब। तो गाइज, आपको समझ आ गया होगा भी आपकी ओवरीज कहाँ पे होती हैं, यूट्रस कहाँ पे है, फेलोपियन ट्यूब कहाँ पे है। तो गाइज, सबसे पहले जो मसाज करनी है उसके लिए आपको कैस्टर ऑयल का यूज़ करना है, क्योंकि कैस्टर ऑयल बेस्ट ऑयल है फर्टिलिटी मसाज के लिए। अब मसाज करने के लिए आपको अपने पाम्स में कैस्टर ऑयल को लगा लेना है। देन आपको जो आपका बेली बटन है, नाभि है, उससे थोड़ा सा ऊपर एब्डोमेन पे आना है, एंड आपको क्लॉकवाइज आपको ये मसाज करनी है, जिसमें आपके फेलोपियन ट्यूब, आपकी ओवरीज, आपका यूट्रस, सब चीज़ कवर हो जाएगा।
इस मसाज को यूज़ करते समय आपको अपने पाम से प्रेशर डाल के करना है, बड़े ही जेंटल वे में करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। एंड हमेशा याद रखना है कि आपको सर्कुलर मोशन में करनी है ये मसाज, क्लॉकवाइज करनी है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करनी है। और इस मसाज के आपको 30 राउंड्स करने हैं। और हमेशा याद रखना है फर्टिलिटी मसाज करते समय आप एम्प्टी स्टमक हो। इस मसाज से क्या होगा गाइस, इस मसाज से आपका ब्लड सर्कुलेशन तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सही होगा ही होगा। इसके साथ साथ अगर आपके ओवरीज में सिस्ट हैं या फाइब्रॉइड्स हैं तो वो भी श्रिंक होंगे। और साथ में अगर आपके फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज वगैरह है तो वो भी खुल जाती है। ये सारी जो फर्टिलिटी मसाज के जो स्टेप मैं आप बताऊंगी, अगर आप रेगुलर करते हैं तो इन्हें, तो आपके फैलोपियन ट्यूब से ब्लॉकेज भी हट जाएगी। जो ओवरीज में पीसीओएस की वजह से सिस्ट बनते हैं, ओवरियन सिस्ट, वो भी श्रिंक हो जाते हैं। तो गाइज इसके 30 सेट्स करने के बाद आपको अपने रिब के जो यहाँ पे रिब की हड्डियाँ होती है उससे थोड़ा सा नीचे आना है। देन आपको अपने हैंड्स को ऐसे रखना है और नीचे की तरफ अपने हैंड्स को ले जाना है आपके यूट्रस की तरफ। ऊपर से आपको नीचे ले जाना है, नीचे से ऊपर नहीं लाना है। तो इसके भी आपको 30 सेट्स करने हैं। सो गाइज इसमें तो आपकी इस वाली जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें तो आपकी सारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मसाज हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ ओवरीज की मसाज कैसे करनी है। पर्टिकुलर ओवरीज की आपको मसाज करनी है। ओवरीज की मसाज करने से आपका ब्लड फ्लो भी ओवरीज में इंक्रीज होगा, साथ ही साथ जो सिस्ट है वो भी श्रिंक होंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला है स्टेप बाय स्टेप आपको सारे स्टेप्स करने हैं इस फर्टिलिटी मसाज के। सेकेंड स्टेप के लिए आपको, जैसे कि मैंने बताया था, आपके राइट और लेफ्ट में 2 ओवरीज होती हैं, तो उनमें आपको ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे मसाज करनी है। आपको एंटी क्लॉकवाइज कभी नहीं करनी है, आपको हमेशा क्लॉकवाइज करनी है। ओवरीज की मसाज करते समय आपको अपनी फिंगर्स पे कैस्टर ऑयल को लगाना है और अपनी फिंगर्स का यूज़ करना है और सर्कुलर मोशन पे ये मसाज करनी है। सो गाइज इसके भी आप 30 सेट्स कर सकते हैं। आप डेली इसके 30 सेट्स कीजिए। देन इसके बाद मैं यूट्रस की मसाज करती हूँ। जैसे कि यूट्रस क्या होता है, कभी भी झुका हुआ होता है, टिल्ट होता है या अपनी पोजीशन से हट गया होता है, तो नेचुरली आप जो अब मैं मसाज बता रही हूँ, इस मसाज से आपका यूट्रस को आप सही कर सकते हैं, उसकी पोजीशन पे ला सकते हैं नेचुरली। तो गाइस इसके लिए आपको जो आपकी पब्लिक बोन होती है उससे आपको यूट्रस की तरफ लाना है, ऊपर की तरफ अपने हैंड्स को। आपको नीचे की तरफ कभी नहीं ले जाना, आपको ऊपर की तरफ लाना है पब्लिक बोन से अपने यूट्रस की तरफ। एंड बड़े ही जेंटल वे में अपने फिंगर्स का यूज़ करना है, फिंगर्स से मसाज करनी है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसे भी आप 30 सेट्स कीजिए। इसके बाद जो लास्ट स्टेप मैं आपको बता रही हूँ वो भी एक फर्टिलिटी मसाज है। उसे करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका जो वैली से नीचे का एरिया है, जो यूट्रस का एरिया है, वहाँ पे आपको देखने हैं यूट्रस और जो पब्लिक बोन का एरिया है, वहाँ पे आपको देखने हैं कहाँ पे आपको टाइट फील हो रहा है, उस एरिया पे आपको सर्कुलर मोशन करना है। ये है नाभि से नीचे का एरिया, लोअर एब्डोमेन का एरिया, इस पे आपको मसाज करनी है। पहले आपको फील करना है कि कहाँ पे आपके कहाँ पे आपको टाइट सा लग रहा है, टाइट फील हो रहा है। पब्लिक बोन से पूरा आपको मसाज करना है, कुछ ऐसे करके आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। ये लोअर एब्डोमेन में करनी है। ये भी एक फर्टिलिटी मसाज है। इसमें भी आपकी ओवरीज, आपका पेल्विक एरिया, आपके पूरे रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं वो सारे कवर होते हैं। तो ये लोअर एब्डोमेन की मसाज होती है जिसमें आपका पेल्विक एरिया भी आ रहा है, ओवरीज भी आ रही है, फैलोपियन ट्यूब भी आ रही है। बस आपको फील करना है कि आपका टाइट एरिया कौन से हैं, तो उन्हें दबा के आपको मसाज करनी है। तो गाइज इसके भी आपको 30 सेट्स करने हैं। सो गाइज ये मसाज आपको डेली करनी है और ये मसाज करने के बाद आपको कैस्टर ऑयल को अपने हैंड पे लगा के थोड़ा सा अपने स्टमक एरिया पे लगाना है, यानी लोअर एब्डोमेन पे लगाना है मेनली। उसके बाद आपको एक टॉवल लेना है और टॉवल को रखना है उसके ऊपर। देन लोअर एब्डोमेन पे रखना है आपको, एंड लोअर एब्डोमेन पे ही आपको ऐसा हीटिंग पैड को रखना है। 15 मिनट्स तक ऐसे ही रखना है। कैस्टर ऑयल
बहुत अच्छा ऑयल होता है फर्टिलिटी मसाज के लिए। ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करता है, साथ में जो सिस्ट वगैरह होते हैं उनको जल्दी श्रिंक करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। तो ये मसाज के बाद ये टेक्निक भी आपको अपनानी है ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलेटेड वो सब इजीली सही हो जाए, नेचुरली सही हो जाए। सो गाइस, ये जो फर्टिलिटी मसाज है ये डेली आपको करनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये मसाज आपको मेंस्ट्रुएशन जो आपका पीरियड्स होते हैं उस टाइम नहीं करनी है, और ना ही जब आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो तब आपको ये मसाज को करना है। बस जो बीच का टाइम होता है पीरियड्स के बाद और ओवुलेशन से पहले का टाइम, उस टाइम आपको ये मसाज करनी है। ये बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही इफेक्टिव मसाज है। जिन लोगों को फर्टिलिटी प्रॉब्लम है या जिन लोगों को पीसीओएस का प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम है, पीरियड्स नहीं आ रही हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और ये कैस्टर ऑयल के बाद जो आपकी प्रोसेस करती है, आपको जो मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स होते हैं उनसे भी रिलीफ दिलाता है। और साथ ही साथ जिन लोगों को प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, यानी जिन लोगों को पहले ही पीरियड आने से पहले ही बहुत सारी नोजिया टाइप फीलिंग होने लगती है, ये सब भी ये सारे प्रोसेस करने से, जो फर्टिलिटी मसाज के साथ ये प्रोसेस करने से ये बिल्कुल चली जाती है। तो फर्टिलिटी मसाज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं नेचुरली तो डेली ये मसाज कीजिए, रेगुलर ये मसाज कीजिए, आपको जल्दी ही रिजल्ट मिलेगा और जल्दी ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे। होप करती हूँ गाइस, ये जो मसाज के स्टेप्स मैंने बताए हैं फर्टिलिटी मसाज के, ये सब आपको समझ आ गए होंगे। तो ये आप फॉलो कीजिए जिससे आप इजीली प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, पीसीओएस रिलेटेड, हार्मोनल इम्बैलेंस या कोई सी भी प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर आप मसाज करते हैं डेली तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट जल्दी ही दिखाई देगा। एंड होप करती हूँ गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन बाय।